Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona protocol. So today is 17 July 2021 and day is Saturday and we will start our chapter 4 बुक एक्सरसाइज। हमने हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, बस हमारा थोड़ा सा एक पार्ट रह गया था, चैलेंजेस फेसिंग इन द नॉर्दर्न माउंटेन। उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे आज। चैलेंजेस और प्रॉब्लम बोथ आर सेम थिंग है ना। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स में ओवर द पास्ट, मतलब प्रॉब्लम नहीं आती, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं वहाँ पे, है ना। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स बिकॉज ऑफ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड टू सप्लाई वुड फॉर फायर पेपर एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब क्या है कि कुछ सालों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, बहुत सारे पीपल्स रहने लग गए हैं, इसलिए उन लोगों के रेसिडेंट के लिए, उनके रहने की जगह के लिए, उनके ऑक्यूपेशन के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट जो है कट कर दिए गए हैं, फॉरेस्ट क्लियर कर दिए गए हैं एग्रीकल्चर के लिए, है ना, वुड सप्लाई के लिए, फायर पेपर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट जो है क्लियर कर दिए गए हैं। Thus, deforestation and the resulting soil erosion are some of the main problem faced by this region today. अब deforested means मतलब फॉरेस्ट की कटिंग करना है ना, वनों की कटाई जो होती है ना उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन, जो ऊपर में सॉइल की जो ऊपर की जो लेयर होती है ना वो बहुत पतली हो जाती है। पेड़ क्या करते हैं, सॉइल को बांध के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं अच्छे से, और अगर सॉइल इरोजन होता है मतलब ट्रीज कट हो जाते हैं तो ऊपर की लेयर बिल्कुल हल्की हो जाती है और हैवी रेनफॉल के कारण वो बह जाती है। सो लैंड जो है अनफर्टाइल हो जाता है, जो फर्टिलिटी रहती होती है वो कम हो जाती है उस सॉइल की, तो इस कारण सॉइल इरोजन भी होता है। और ये इस रीजन की मेन प्रॉब्लम आने लग गई है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टर्न एरिया लाइक द कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड द कांजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम इनटू प्रोटेक्टेड एरियाज टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड सेव वाइल्ड एनिमल्स। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ एरिया जो है उसको मतलब रिजर्व कर लिया है, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में और कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है आसाम में, इस एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया है कि यहाँ पे भी कोई भी डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा और हंटिंग नहीं होगी, है ना। वाइल्ड एनिमल के लिए मतलब वाइल्ड एनिमल की लाइफ सेव करने के लिए उस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर जो एन एलिफेंट इन द कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क में आप एनिमल को देख सकते हो। राइनासोर्स इन द कांजीरंगा नेशनल पार्क, और कांजीरंगा नेशनल पार्क में जो है राइनासोर्स। नाउ राइट वैल्यू, ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूट इन ऑन वे टू मेक इंडिया रिचर इन कल्चर एज वेल एज नेचुरल रिसोर्स। अब इंडिया की जो नेचुरल रिसोर्स है और उसका हर एक मतलब वहाँ का लैंड फॉर्म है वो, और वहाँ की जो कल्चर है वो इंडिया के कल्चर को डाइवर्स करता है, उसको रिच बनाता है। We should try to know more about the culture and other state and learn to respect them. हमको और भी कल्चर के बारे में जानना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। Now summing up, move on to page number 29. First, the northern mountains run along the entire stretch of India from north to the northeast. They include the Karakoram, the Himalaya and the पूर्वांचल रेंज। अब नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है ना वो मतलब नॉर्थ के पूरे एरिया को में स्ट्रेच हैं, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक। अब जिसमें काराकोरम हिल से लेकर पूर्वांचल रेंज तक सारी रेंजेस आती हैं। द हिमालय इंक्लूड द हिमाद्री, द हिमाचल एंड द शिवालिक रेंज, और हिमालयन रेंज में हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंजेस आती हैं। Agriculture, animal rearing and forestry are the main occupation of the people living in the Himalayan range. अब हिमालयन रेंज में जो रहने वाले लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन है एनिमल रेयरिंग, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। मतलब फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट से जो भी उनको चीज़ें मिलती हैं उसको वो सेल करते हैं, जैसे कि गोंद है, रबर है ना, उसकी लकड़ी है, ये सब चीज़ें। एग्रीकल्चर आप जानते ही हो, फार्मिंग, कृषि, है ना, और एनिमल रेयरिंग इट मीन्स वही पशुपालन, ये उनके मेन ऑक्यूपेशन है। टूरिज्म एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, और टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट ना वो भी मतलब इनकम ऑफ सोर्स है इनका, जो बुनाई कढ़ाई वगैरह करती ना महिलाएं वो। People living in the different Indian states that lie along the Himalaya have different and unique culture of
देयर ओन। जो हिमालय मतलब हर एक स्टेट, हिमालय रेंज में रहने वाले, नॉर्दर्न माउंटेन्स के एरिया में रहने वाले हर एक स्टेट में उनका एक यूनिक कल्चर है। मतलब जैसा जैसा क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग उनका जो है उनका लाइफ स्टाइल है, और क्लाइमेट और एटमोसफियर वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन पे भी डिपेंड करता है। ओके, नाउ लास्ट इज द हिमालय आर इम्पॉर्टेंट टू इंडिया फॉर जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चर रीजन। अब हिमालय जो है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफिकल, एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है। इकोनॉमिकल, क्योंकि यहाँ पर इससे जो है बहुत सारे फॉरेस्ट हैं तो बहुत सारी थिंग्स प्रोवाइड होती हैं, है ना। फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें मिलती है वो मिलती हैं। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल रीजन भी अलग अलग है, और पॉलिटिकल से देखा जाए तो इसका जो ये एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है तो ये हमको जो है प्रोटेक्ट भी करता है। जियोग्राफिकल फैक्टर, इस तरह से हिमालय जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। ओके, सो नाउ वर्कआउट, मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू और फॉल्स। करेक्ट द वंस दैट आर फॉल्स, जो गलत है उसको राइट भी करना है। ओके, सो फर्स्ट इज द 10 हाईएस्ट माउंटेन्स रेंज पीक ऑफ द वर्ल्ड लाइन इन द हिमालय। क्या जो 10 हाईएस्ट माउंटेन्स की जो पीक है जो हिमालय में है, सो हमने सुना था, मतलब हमने रीड किया था, सुना नहीं था, हमने रीड किया था कि जो वर्ल्ड की 10 हाईएस्ट पीक है उनमें से 9 हिमालय में है, लेकिन 10th जो है वो कहीं और है, तो इट मीन्स इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ सेकेंड इज ओनली अ पार्ट ऑफ हिमालय लाई इन इंडिया, कि हिमालय का कुछ पार्ट ही मतलब हिमालय जो है वो इंडिया में है। सो मतलब और सिर्फ एक ही पार्ट इंडिया में है। सो राइट, मतलब जो है हिमालय नेपाल, चीन, भूटान इधर भी स्टेट्स है, so उसका एक ही पार्ट जो है इंडिया में है। द हॉल ऑफ द हिमाद्री रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। क्या हिमाद्री पूरा जो ईयर है वो स्नो से कवर रहती है, तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ फोर्थ इज द हिमालयन रेंज फेसेस डिफॉरेस्टेशन। क्या हिमालय रेंजेस में अब डिफॉरेस्टेशन को फेस करना पड़ रहा है, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज पॉपुलेशन कारण इसको डिफॉरेस्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। नाउ फिफ्थ इज नो कल्टिवेशन टेक्स प्लेस इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। क्या नॉर्दर्न माउंटेन्स में बिल्कुल भी कल्टिवेशन नहीं होता है, तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ पे तो नहीं हो पाता है, पर जैसे शिवालिक रेंज वगैरह है वहाँ पर तो कल्टिवेशन होता है। ओके, नाउ चूज द करेक्ट आंसर। द वर्ल्ड हिमालय मीन्स, हिमालय मीन्स क्या होता है, सो आंसर इज बी, एबोड ऑफ स्नो, है ना, स्नो का घर, बर्फ का घर या निवास। ओके, नाउ सेकेंड इज द माउंटेन रेंज दैट लाइज नॉर्थ टू द हिमालयस इज द, जो हिमालय के नॉर्थ में है माउंटेन रेंज, उसका नेम क्या है, सो आंसर इज ए, काराकोरम। नाउ थर्ड इज दिस रिवर्स ऑर्गेनेट इन द हिमालय। हिमालय से कौन सी रिवर निकलती है, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा या यमुना, सो आंसर इज डी, यमुना। नाउ फोर्थ इज द कांजीरंगा नेशनल पार्क लाइज इन द स्टेट ऑफ, कांजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, सो आंसर इज ए, आसाम। फिफ्थ, सेफ्रन इज अ स्पेशल क्रॉप ग्रोन इन, सेफ्रन स्पेशल क्रॉप है जो कि जहाँ कहाँ पे होती है, आंसर इज सी, कश्मीर। कश्मीर में जो है सेफ्रन होती है। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट अवर बुक एक्सरसाइज। यू हैव टू डू बुक एक्सरसाइज इन योर सोशल स्टडी बुक विथ पेंसिल। आपको पेंसिल से ये बुक एक्सरसाइज करनी है, बुक में ही करनी है, कॉपी में कोई भी राइट डाउन नहीं करेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर और सेल्फ, बाय बाय।